कैसे जीता बाबर ने भारत को। 16वीं सदी के शुरू में अफगानिस्तान से बंजारों की एक टोली हिंदुस्तान में घुस आती है। ये वो टोली है जो आगे चल के मुगल साम्राज्य की नींव का पत्थर रखेगी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देगी जो 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बाद ये दूसरा साम्राज्य होगा जिसकी सीमाएं इतनी दूर दूर तक फैली होंगी। ये बंजारे कोई और नहीं, दरअसल चंगेज खान के ही खानदान के हैं और ये जिन हथियारों के साथ आए हैं उनकी मदद से वो हिंदुस्तान में कोहराम मचाने वाले थे। उनके हथियार बहुत हाई टेक्नोलॉजी के थे। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतर तीर कमान थे। उन्होंने अपने हाथियों को स्पेशल ट्रेनिंग देके जंग के लिए तैयार किया था। उनके पास जो बंदूकें थीं वो बहुत एडवांस की थीं और उनकी तलवारें दुनिया के सबसे अच्छे स्टील से बनी हुई थीं। हिंदुस्तान के राजाओं के पास जो भी धन दौलत है ये उन सबको हथियाने वाले थे। 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 14 करोड़ थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान के पास था। ये वो समय है जब दुनिया के सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात की खदानें हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान के मसाले इस वक्त पूरे यूरोप में खाए जा रहे थे और यहाँ का रेशम हर यूरोपियन की पहली पसंद था। चंगेज खान के ये वारिस सेंट्रल एशिया से आए थे। बंजारों की इस टोली का मुखिया था बाबर। बाबर एक बहुत खतरनाक योद्धा था जो अपने अतीत में अपने ही रिश्तेदारों से धोखा खा चुका था। वो एक शातिर इंसान के साथ साथ एक सूझबूझ वाला आदमी भी था। उसकी निगाहें हिंदुस्तान पे बहुत पहले से थीं, बस थी तो उसे एक मौके की तलाश और ये मौका मिला उसे 1524 में। हिंदुस्तान में इस वक्त इब्राहिम लोदी की हुकूमत है, लेकिन इब्राहिम लोदी का ही एक गवर्नर जिसका नाम दौलत खान लोदी है उसके ही खिलाफ हो गया है और यही दौलत खान लोदी वो आदमी है जो अब बाबर को हिंदुस्तान बुलाने वाला है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर इतना शातिर है कि उसने पहले से ही पानीपत पहुंच के शहर के बाईं तरफ एक बहुत बड़ी खाई खुदवा दी है। जब इब्राहिम लोदी पानीपत पहुंचा तो उसे लड़ाई करने में बहुत परेशानी हुई क्योंकि शहर का बायां हिस्सा पूरी तरह खुदा पड़ा था और उस रास्ते पे जाने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में गिरना। लेकिन इस लड़ाई में बाबर के साथ सबसे बड़ा साथ दिया उसकी बंदूकों और तोपों ने। जब इन बंदूकों और तोपों ने फायर किए तो इब्राहिम लोदी के हाथी इनकी आवाज से परेशान हो गए थे और उन्होंने अपनी ही सेना को मारना शुरू कर दिया था। इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा जाता है। उसके सारे सैनिक मर गए थे। यही वो जंग है जिसने मुगल साम्राज्य की नींव के पत्थर रखे थे। अब बाबर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ गया था। उसे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेने का ख्वाब अब सच होता दिखाई देने लगा था। अब उसके पास दिल्ली का शाही तख्त था और था कोहिनूर हीरा जो पूरे 180 कैरेट का था। उस समय कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेच के पूरी दुनिया को तकरीबन 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। फिर 1527 में बाबर और राजपूत राजा राणा संगा की लड़ाई हुई जिसे बाबर ने बहुत आसानी से जीत लिया था, लेकिन बाबर ज्यादा दिन तक नहीं जी सका। वो 47 साल की उम्र में सन 1530 में मर गया था। बाबर की मौत के वक्त आज का काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और बिहार उसकी सल्तनत का हिस्सा थे। बाबर की मौत के बाद उसकी बॉडी को काबुल ले जाया गया जहां उसे बागे बहार में दफना दिया जाता है। बाबर की मौत के बाद उसका ही बेटा हुमायूं मुगलिया तख्त पे बैठा। बाबर के बनाए इस मुगल साम्राज्य ने
हिंदुस्तान पे तकरीबन 300 साल से ज़्यादा शासन किया।